तो ध्यान क्या है यह बताने के लिए अगला सूत्र है, उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहनन वालों के एकाग्र चिंता निरोध ध्यान कहलाता है, जो अंतर मुहूर्त तक होता है। इस सूत्र में ध्यान का स्वामी, ध्यान का काल और ध्यान का स्वरूप तीनों बता दिया। चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। जिस ध्यान की चर्चा यहाँ है वो उत्तम सहनन वालों को होती है। 6 प्रकार के सहनन की चर्चा 8वें अध्याय में आई थी। उसमें उत्तम सहनन में प्रारंभिक 3 सहनन होते हैं, वज्र विषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और वज्र विषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन। ये जिनके पास उत्तम सहनन है, सहनन से मनोबल का संबंध होता है। तो जिनके पास उत्तम सहनन होता है उनकी जो एकाग्रता है वो परम एकाग्रता होती है, और वही ध्यान कहलाता है जो अंतर मुहूर्त तक टिकता है। तो ये सामान्य परिभाषा है ध्यान की, पर जैन धर्म में ध्यान को बहुत ही व्यापक तरीके से विवेचित किया गया। जैन धर्म के अनुसार केवल रीढ़ सीधी करके बैठने का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान हमारी चित्त की परिणति है। किसी के साथ भी जब हम एकाग्रता से जुड़ जाते हैं तो वो हमारा ध्यान होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, है ना। और कई बार कई बातें हमारे साथ घटती है पर आप उसको सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते। क्यों? मेरा उधर ध्यान नहीं गया। यानी ध्यान हमारी एकाग्रता का नाम है। और यहाँ पर चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहा जा रहा है। और चित्त की एकाग्रता के संदर्भ में जो बात है वह पूर्ण एकाग्रता जो मन की अत्यंत निर्मलता के बाद होती है, जो वीतरागी मुनिराजों को होती है। पर उसी क्रम में सबसे पहले ध्यान के भेद आर्त धर्म शुक्लानी, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के भेद से ध्यान के 4 भेद हैं। पीड़ा रूप परिणाम का नाम आर्त ध्यान है। जब हमारे मन में दुख हो, पीड़ा हो, संक्लेश हो तो वो आर्त ध्यान की परिणति है। किसी भी प्रकार की आकुलता एक प्रकार का आर्त ध्यान है, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद में आपसे करूँगा। रौद्र ध्यान, रौद्र शब्द रुद्र से बना। रुद्र का एक अर्थ क्रूर होता है। क्रूर परिणामों के साथ होने वाले ध्यान का नाम रौद्र ध्यान है। धर्म ध्यान, पवित्र विचारों में मन की स्थिरता का नाम धर्म ध्यान है। और शुक्ल ध्यान, मन की अत्यंत निर्मलता के साथ होने वाले एकाग्रता का नाम शुक्ल ध्यान है। इस प्रकार आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ये 4 ध्यान के भेद हैं। इनमें परे मोक्ष हेतु, इनमें से आर्त और रौद्र ध्यान इनको छोड़कर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये 2 ध्यान मोक्ष के हेतु हैं। आर्त और रौद्र ध्यान तो हमारे आपके सब संसारी प्राणियों के संस्कारवश बिना प्रयास के होता है। कहीं न कहीं व्यक्ति का मन एकाग्र होता है, वह अपनी बातों में खोया रहता है, उसमें उसको दुख भी होता, आकुलता भी होता, अथवा वो अपने सांसारिक विषयों का आनंद भी लेता है। पर ये हमारे बंधन का कारण है, वो तप नहीं है। आर्त रौद्र से अपने चित्त को हटाकर धर्म और शुक्ल में लगाना ही ध्यान तप है। अब आगे के सूत्रों में बता रहे हैं कि हमारे द्वारा आर्त ध्यान किस तरीके से होता है। हम थोड़ी सी दृष्टि अपनी बदल दें तो जिन स्थितियों में हम आर्त ध्यान करते हैं उन्हीं स्थितियों में हम धर्म ध्यानी बन सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि जिन परिस्थितियों में हम कर्मों का बंध करते हैं उन्हीं परिस्थितियों में हम कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं। आगे के सूत्र लें। 4 सूत्रों में आर्त ध्यान का उल्लेख है। पहले मैं उन 4 सूत्रों को लेता हूँ, फिर आपसे चर्चा करूँगा। आर्तमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। आर्तम अमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। जो अमनोज्ञ है उसके मिल जाने पर उसे दूर करने के लिए बार बार जो चिंतन की
का सातत्य है, बार बार जो हम उसके बारे में विचार करते, इसका नाम आर्त ध्यान है। बोलचाल की भाषा में हम आर्त ध्यान के 4 भेद कहते, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। तो यहाँ पर अमनोज्ञ से संप्रयोग है, कोई सिचुएशन या कोई ऐसी परिस्थिति जो हमारे मनोनुकूल नहीं है वो आ जाए तो क्या करते हैं? टेंशन होता है कि नहीं होता है? आकुलता होती कि नहीं होती? ये क्या है? आर्त ध्यान। जैसे किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो जाए जहाँ वो नहीं जाना चाहता, आर्त ध्यान। किसी के अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति बस जाए जिसके साथ उसका निर्वाह कठिन है, आर्त ध्यान। कोई भी ऐसा प्रसंग जो मनोनुकूल नहीं है, वो कैसे हटे, वो कैसे हटे, वो कैसे हटे, वो कैसे हटे, इस चिंतन का नाम अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। कुल मिलाकर जब हमारे लिए कुछ अनिष्ट होता है और उस अनिष्ट की दशा में हमारा चित्त जब व्याकुल होता है तो वह एक प्रकार का आर्त ध्यान है। और यदि उसको हम एक्सेप्ट कर लें, उसे नज़रअंदाज कर दें, उसे कर्मोदय मान करके स्वीकार कर लें, तो वही हमारा आत्म ध्यान हो जाएगा। जहाँ हम बंद कर रहे हैं वहीं हम निर्जरा के भी अधिकारी हो जाएंगे। किसी ने कुछ बोल दिया, आपने उसको पकड़ लिया, अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे वैसा बोल दिया, 4 जनों के सामने उसने मेरी इंसल्ट कर दी, उसने तो मुझे बहुत नीच कह दिया। अरे उसने कहा एक बार, तुम अपने आप को कह रहे हो 10 बार। कह दिया, पकड़ा क्यों? उसने कह दिया सो कह दिया, मैंने सुना ही नहीं, उसने दिया मैंने लिया नहीं, तो मेरे पास कहाँ रही? क्या हो गया? आर्त ध्यान ही धर्म ध्यान बन गया। अगर मनुष्य की थोड़ी सी दृष्टि आध्यात्मिक हो तो जिन परिस्थितियों में व्यक्ति विचलित होता है उन्हीं परिस्थितियों में स्थिरता रखकर वह धर्म ध्यानी बन सकता है। धर्म ध्यान का मतलब केवल पूजा पाठ करना नहीं है। धर्म ध्यान का मतलब अपने मन की क्षमता और प्रसन्नता को बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म ध्यान है। कोई मेरे साथ चाहे कैसा भी अनुचित व्यवहार कर दे, कितना भी अनिष्ट प्रयोग कर दे, मुझे उससे अप्रभावित रहना, ये मेरा धर्म ध्यान है। दूसरा, विपरीतम मनोज्ञस्य, अनिष्ट के संयोग पर तो इष्ट के वियोग पर। अब मनोनुकूल व्यक्ति या मनोनुकूल वस्तु खो जाए, इष्ट का वियोग हो जाए, तो लोग छाती पीट पीट करके रोते हैं। रोते कि नहीं रोते? अरे भाई, जो जाना था सो चला गया, चीज़ गई गई, चैन क्यों खो रहे हो? यार तो ध्यान। लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ कि उसने किसी को कुछ रुपए दिए। रुपए क्या दिए? ब्याज के लालच में रुपए दे दिए। बाज़ार में जो 1 रुपया मिलता है ब्याज, अगले ने उसे 2 रुपया से ज़्यादा का ब्याज बोल दिया। उसने सोचा चलो बड़ा आदमी है, रुपया दे दो, अपनी सारी जमा पूंजी लालच में दे दी। अब थोड़ा सोचने की बात तो ये है कि इतनी ज़्यादा ब्याज की रकम कोई साधारण आदमी तो दे नहीं सकता। अब जिसने लिया वो दे नहीं पाया, वो खुद देनदार था, ब्याज चुकाने के लिए ब्याज पर रुपया लिया था, दे दिया, पैसा डूब गया। पैसा डूबा सो डूबा, वो आदमी सदमे में आ गया, ऐसा डिप्रेशन में आया, मेरा सब चला गया, मेरा सब खत्म हो गया, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। डिप्रेशन का शिकार हो गया। अगर उस घड़ी वो व्यक्ति थोड़ा सा सकारात्मक सोचता और ये सोचता चलो रकम गई है, ज़िंदगी तो बची है और मैंने जो कुछ दिया है, चलो ये सोचो उतना अपने जीवन में कुछ कम कमाया, हो सकता है मेरा किसी जन्म का अकाउंट होगा, बैलेंस होगा, वो सेटल हो गया और ये मेरी लालच का परिणाम है, मैं खुद लालच से प्रेरित होकर आगे होकर के ऐसा किया, छोड़ो जो गया सो गया, अब मुझे आगे की सुध लेना है। यदि मनुष्य उस घड़ी थोड़ी सी सोच बदल दे तो क्या होगा? तकलीफ होगी। सब लोगों के व्यापार में रुपया डूबते हैं कि नहीं डूबते हैं? जो सकारात्मक सोच रखता है
वो नुकसान को नसीहत मानता है, और जिसकी सोच नकारात्मक होती है वो पैसों से ज़्यादा जीवन का नुकसान कर लेता है। यहाँ धर्म ध्यान हो। तो धन संपत्ति के संदर्भ में ही नहीं, व्यक्ति के संबंध में भी, अगर मान लो किसी के यहाँ किसी का वियोग हो गया, कोई मर गया, तो तुम्हारे रोने से लौट कर आएगा क्या? इसको स्वीकार करो। धर्म ध्यान अपनाने का एक रास्ता है, इससे कर्म की निर्जरा हो सकती है। इसी प्रकार वेदनायाश्च, शरीर में बीमारी हो जाए, अब बीमारी लग गई, मेरी ये बीमारी कैसे जाएगी, मेरी बीमारी कैसे जाएगी, अब मैं कैसे ठीक होऊंगा, मेरी बीमारी कैसे जाएगी, इस प्रकार का चिंतन, ये क्या है? वेदना, पीड़ा, पीड़ा चिंतन बोलते हैं। अब बीमारी होने के बाद पीड़ित हो तो बात की बात है, बीमारी की कल्पना से भी लोग परेशान हो जाते। एक आदमी मनोवैज्ञानिक के पास गया, कहा डॉक्टर साहब रात में बड़ा बुरा सपना आया, मैं परेशान हूँ। बोले क्या हो गया? बोले मैं रात में सपना में देखा कि मेरे पेट के ऊपर से चूहा निकल गया, मैं बहुत परेशान हूँ, रात सपने में देखा मेरे पेट के ऊपर से चूहा निकल गया। मनोचिकित्सक हैरान हुआ, बोले क्यों परेशान होते भाई, चूहा ही निकला, कोई हाथी थोड़ी ना निकला। बोले सर इसीलिए तो आया हूँ, रास्ता बन गया, आज चूहा निकला, कल हाथी ना निकल जाए। रास्ता बन गया, आज चूहा निकला है, कल हाथी ना निकल जाए। ये जो चीज़ें हैं, तन की बीमारी के 100 इलाज होते हैं, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। तुम्हारे पास कोई भी बीमारी हो, अपने मन को बीमार मत होने दो, मन को स्वस्थ रखो। और जो चल फिर रहा, उठ बैठ रहा, अपना काम करने में समर्थ है, उस व्यक्ति को तो अपने आप को बीमार मानना ही नहीं चाहिए। जो लोग यहाँ आते ना, कहते महाराज बीमार हो आशीर्वाद दे दो, मुझे लगता है इनको आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं। जो यहाँ आके शिखर जी का बंद की वंदना कर रहा हो, बीमार कहाँ, वो इस धरती के स्वस्थतम व्यक्तियों में से एक है। यहाँ आकर शिखर जी की वंदना कर रहे हो, फिर अपने आप को बीमार मान रहे हो। अरे थोड़ी बहुत पीड़ा तो सबको लगी रहती है, ये तो जीवन का एक हिस्सा है। उसे बीमारी मानने की जगह कर्म काटने का निमित्त मान करके स्वीकार कर लो, जीवन में मज़ा ही मज़ा होगा। और ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बीमारी है तो चिकित्सा करो, पर बीमारी होने पर व्याकुल मत बनो। ठीक है, जाएगा, इलाज मेरे हाथ में है, आरोग्य मेरे हाथ में नहीं है, मुझे सहन करना है, धीरे धीरे जाएगा, कर्म कटेगा, यही मेरी तपस्या है। ये सोच बन जाए तो अर्थ ध्यान की जगह धर्म ध्यान हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? चलो एक दवाई मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो हमेशा बांटता हूँ। इस बार पोल्यूशन बीत गया, बांटा नहीं, अभी दे दूँ। हर दवाई का एक इलाज, शर्तिया इलाज, रामबाण, एक खुराक में पूरा काम। रामबाण इलाज, एक ही खुराक में पूरा काम, और उसका नाम है संतोष बटी। क्या नाम है? संतोष बटी खाइए, तत्काल आराम पाइए। कैसी भी बीमारी हो, एक खुराक संतोष बटी की गुटक लो, मेरे पास ढेर है, फ्री में देता हूँ, ले जाना। समझ गए? संतोष बटी पहले खा लो कि ठीक है बीमारी आई है, शरीर का विकार है, कर्म का उदय, जाएगी जैसे जैसे जाएगी जाएगी, पर मैं इस बीमारी को अपने ऊपर हावी कतई नहीं होने दूंगा। समझ गए? तो ये वेदना, जिसे पीड़ा चिंतन कहते हैं, उससे मुक्त हो। आप लोगों को कोई बीमारी होते, आप व्याकुल होते हैं, आपकी बीमारी 10 दिन लेने ठीक होने में 10 दिन लगते हैं। हम लोगों को बीमारी होती, हम स्थिर रहते, जो बीमारी आपकी 10 रोज में ठीक होती है, हमारी वो बीमारी 2 दिन में ठीक होती। क्यों? हमारे मन में क्षमता और स्थिरता रहती है, व्याकुलता नहीं होती। आप 4 बार दवाई लो, इंजेक्शन लो, ड्रिप लगा लो, हमारे पास तो कोई सुविधा नहीं है एक बार आयुर्वेदिक औषधि के अलावा। लेकिन कैसे ठीक होते हैं? मनोबल के बल पर। एक सिद्धांत की बात बता रहा हूँ, इसको आप अपने जीवन में लगाना। हमारा कर्म सिद्धांत कहता है, जब भी असाता का उदय हो, असाता के उदय में क्षमता रखो। बीमारी तो असाता लाती है, तो असाता के उदय में यदि आप क्षमता रखने का अभ्यास करोगे तो आपकी असाता की शक्ति मंद हो जाएगी, अथवा
बहुत संभव है कि असाता की जगह साता की उदीर्णा हो जाएगी, यानी असाता हट जाएगी, साता आएगी, और जब साता आएगी तो बीमारी जल्दी जाएगी। इसके उलट अगर असाता की उदीर्णा और संक्लेश बढ़ाओगे तो नए असाता की उदीर्णा होगी और दुख रूप परिणाम करने से असाता का बंद भी होगा, यानी बीमारी बढ़ेगी घटेगी नहीं। इसलिए जब कभी ऐसी बीमारी हो, कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत तो लगी है, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो बीमारी का घर है, जितने रोम उतने रोग, इसलिए बीमारियों का रोना रोना बंद करो, जितना अच्छा हो सके उतना काम करो। समझ गए? चलिए, तो ये चौथा भेद है निदानम च, और भावी भोगों की आकांक्षा को निदान कहते हैं। कई लोगों के मन में बड़ी आकुलता होती है, वो भावी भोगों के विषय में चिंतनरत रहते हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। रात दिन भोगों की चिंता करना, विषयों में रत रहना, ये निदान नाम का आर्त ध्यान है। बहुत लोगों को आकुलता होती है, भविष्य की प्लानिंग, भविष्य की योजना बनाना, पर उसमें खोना नहीं। ये निदान, ये चारों जीवन को असहज बनाने वाले हैं, इसलिए आर्त ध्यान है। एक वाक्य में यदि आर्त ध्यान की परिभाषा मैं आपको बताऊं तो ये कह सकता हूं, जिससे जीवन की सहजता खंडित हो, समझ लो आर्त ध्यान है। धर्म ध्यान का मतलब सहज बने रहना, और आर्त ध्यान का मतलब असहज होना। असहजता आर्त ध्यान है, जो कर्म आश्रव का कारण है और आकुलता का जनक है। इसलिए सहज रहो, आनंद से भरो। चलिए, इसमें का अर्थ ध्यान हो गया। अब दूसरा, ये किसको होता है? तद विरत देश विरत संप्रमत्त संयता नाम, तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। वो अविरत को, देश विरत को और प्रमत्त संयत, अर्थात गुणस्थानों की अपेक्षा 1 से 4 गुणस्थान वाले सब असंयमी, देश वृत्ति पंचम गुणस्थान वाले, और प्रमत्त संयत अर्थात 6ठे गुणस्थान वाले। हम मुनि लोग भी उस चपेट में आ जाते हैं यदा कदा। उनको निदान को छोड़कर इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन कदाचित हो जाता है, पर मुनियों का अर्थ ध्यान स्वल्प होता है। आम गृहस्थ अज्ञानी ज़्यादातर अर्थ ध्यान में होता है, और मुनि त्यागी यदा कदा अर्थ ध्यान में आता है, पर छोड़ता अर्थ ध्यान उसको भी नहीं छोड़ता, क्योंकि हमारे संस्कार में है। रौद्र ध्यान, हिंसा नितस्ते विशद संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश विरत यो हो। हिंसा, अनित यानी झूठ, स्ते यानी चोरी, और विषय संरक्षण, विषयों का संरक्षण, इनके निमित्त से रौद्र ध्यान होता है। हिंसा में रस लेने से, रत रहने से, झूठ बोलने से, झूठ में रत लेने और रस लेने से, चोरी करने से, चोरी में रस लेने से, और विषयों में आनंद मनाने से, ये रौद्र ध्यान के परिणाम है। क्योंकि ये प्राय पापपूर्ण क्रियाएं हैं, और इन पापात्मक क्रियाओं में जब हम डूबते हैं, घोर पाप का आश्रय होता है। ये रौद्र ध्यान प्रमुखता से नरकायु का से त्रियंचायु का कारण है, जो हमारी दुर्गति का हेतु है। बहुलता से अर्थ ध्यान होता है, यदा कदा रौद्र ध्यान होता है। इस अर्थ और रौद्र ध्यान से अपने आप को यथासंभव बचाना चाहिए। ये किसको होता है? तो कहते हैं अविरत देश विरतियों, एक गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक, और कदाचित देश व्रती गृहस्थों को भी ये रौद्र ध्यान होता है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे हिंसा के सामग्री है, आरंभ सारंभ है, परिग्रह है। तो जब तक परिग्रह है तब तक उनके अर्जन का, संरक्षण का, संवर्धन का भाव होगा, और तन निमित्तक हिंसा आदि होंगी। इसलिए ये रौद्र ध्यान वहाँ तक समझना चाहिए। अब है धर्म ध्यान। आज्ञापाय विभाग संस्थान विषयाय धर्म्याम,
आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान, विचय के भेद से धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। विचय शब्द चारों में लगेगा। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा, वीतराग पुरुषों की धर्म संबंधी जो आज्ञा हैं उनका विचार करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। जितनी भी हमारी धार्मिक क्रियाएं और कर्तव्य है उनका अनुपालन, ये सब धर्म ध्यान है। कौन सा धर्म ध्यान है? आज्ञा विचय धर्म ध्यान। दीन दुखी जीवों की पीड़ा के परिहार के विषय में करुणापूर्ण चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। अथवा संसारी प्राणियों का दुख किस भांति दूर हो, इस प्रकार का चिंतन भी अपाय विचय धर्म ध्यान है। इसी प्रकार विपाक, कर्म के फल के विषय में विचार करना। स्वपर के जीवन में कुछ दुख आए तो उसके अंतरंग कारण रूप कर्म के संदर्भ में विचार करके औरों को न कोसकर अपने आप को संभालना, ये विपाक विचय धर्म ध्यान कहलाता है। और लोक के आकार या संस्थान के बारे में विचार करना संस्थान विचय धर्म ध्यान है। इस प्रकार आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय के भेद से धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि के होता है और चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान के स्वामी माने गए। शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः, शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। पृथक वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवृत्ति। इसमें आदि के 2 शुक्ले च आद्ये, आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद जिन्हें पूर्वों का ज्ञान होता है ऐसे महामुनि राजों को होता है। पृथक वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार। परे केवलिनः, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवर्ति नाम का जो 2 शुक्ल ध्यान है वो केवली भगवंतों को होता है। अब इनमें से चारों ध्यान के नाम बता रहे। पृथक एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निवर्तिनी। पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवृत्ति के नाम से शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। इनमें सबसे पहला भेद है पृथक्त्व वितर्क विचार। इसे थोड़ा समझे। इसमें 3 शब्द है, पृथक्त्व, वितर्क और विचार। पृथक्त्व यानी जिसमें पृथकता हो, विविधता हो। वितर्क यानी श्रुत ज्ञान और विचार यानी परिवर्तन। ये एक ऐसा शुक्ल ध्यान है जिसमें ध्येय गद विविधता होती है। द्रव्य से गुण में, गुण से पर्याय में जो चिंतन होता है इसको बोलते हैं पृथकता। और वितर्क श्रुत ज्ञान का आलंबन होता है और विचार इसमें लिए गए श्रुत वाक्यों का और योगों में परिवर्तन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान। दूसरा एकत्व वितर्क अविचार, अर्थात ऐसा शुक्ल ध्यान जिसमें किसी एक ही ध्येय का एक ही योगों में, किसी एक ही ध्येय का किसी एक योग में एक ही श्रुत वाक्य के साथ ध्यान हो, उसको बोलते हैं एकत्व वितर्क अविचार। उसमें परिवर्तन नहीं है, उत्तरोत्तर एकाग्रता बढ़ती है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ये केवली भगवान का ध्यान है जो योग निरोध के काल में करते हैं, जहाँ वो अपने योगों को अत्यंत सूक्ष्म करते हैं। और विपरीत क्रिया निवर्ति यानी सारी क्रियाओं से उपरत हो जाने के बाद अयोग केवली के द्वारा जो मोक्ष दिलाने वाला ध्यान होता है उसको विपरीत क्रिया निवर्ति नाम का चौथा शुक्ल ध्यान कहा जाता है। आगे देखिए, त्रेक योग, काय योगा, योगानाम। पहला ध्यान तीनों योग में होता है, मन योग, वचन योग, काय योग, तीनों हो सकता है। मन से वचन, वचन से काय आ सकते हैं। दूसरा एक योग, कोई एक योग होगा, मन योग है तो मन योग, वचन योग है तो वचन योग और काय योग है तो काय योग। तीसरा शुक्ल ध्यान काय योगियों को होता है और चौथा शुक्ल ध्यान अयोगी को। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, विचार कहते हैं। तो पहले शुक्ल ध्यान में विचार होता है, विचार है, यहाँ विचार नहीं, समझ गए, बड़ी है। विचार, विशिष्ट चार को विचार यानी परिवर्तन। अब
ध्यान की चर्चा हो गई, चारों शुक्ल ध्यान हो गया। ध्यान से मोक्ष होता है, ध्यान से निर्जरा होती है, पर सभी को निर्जरा एक समान होती है क्या? तो कहते हैं नहीं, निर्जरा में अंतर है। क्या अंतर है? ध्यान से सुनिए। सम्यक दृष्टि सावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोहच्छप कोप समकोप शांत मोहच्छपक क्षीण मोह जिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। सम्यक दृष्टि सावक विरत अनंत वियोजक दर्शन मोह छपक उपशामक उपशांत मोह छपक क्षीण मोह और जिन, ये क्रमशः निर्जरा के 11 स्थान हैं। समझ गए? 10 स्थान यहाँ दिया है और समुद्घात केवली को अलग कर दे तो 11 होते हैं। तो ये क्या है? सबसे प्रारंभिक हम जब निर्जरा की तुलना करते हैं तो किसी जीव को जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो एक अंतर मुहूर्त तक उसे प्रति समय असंख्यात गुनी की दर से कर्मों की निर्जरा होती है। इसे गुण से निर्जरा कहते हैं। फिर एक कोई श्रावक बन जाए अर्थात पंचम गुणस्थानवर्ती व्रती बन जाए तो पंचम गुणस्थानवर्ती व्रती बनते ही प्रति समय असंख्यात गुनी श्रेणी रूप कर्मों की निर्जरा होती है। जीवन पर्यंत श्रावक बनते ही वह असंख्यात गुनी निर्जरा बढ़ेगा। गणेश प्रसाद जी वर्णी कहा करते थे, एक अव्रती गृहस्थ और एक व्रती तिर्यंच। अव्रती गृहस्थ के लिए क्या कहते थे? तो अव्रती गृहस्थ के लिए ज्ञान सागर गणेश प्रसाद जी वर्णी, एक अव्रती गृहस्थ जो स्वाध्याय कर रहा है या आत्मा की भावना कर रहा है लेकिन अव्रती है, तो उसके लिए वो बहुत विनोदप्रिय शब्दों में 2 अलग अलग शब्दों को गढ़कर उदाहरण देते थे कि एक शुद्धोपयोगी अव्रती श्रावक से, एक शुद्धोपयोगी अव्रती गृहस्थ से एक घासोपयोगी पंचम गुणस्थानवर्ती व्रती तिर्यंच की निर्जरा ज़्यादा है। क्या शब्द दिया? एक आत्मा की भावना बह रहा है अव्रती घर में बैठे बैठे, और एक तिर्यंच है जो व्रती है, घास चर रहा है। क्या कर रहा है? जो घासोपयोगी है। तो पंचम गुणस्थान की निर्जरा चतुर्थ गुणस्थान से प्रति समय असंख्यात गुनी, उनकी निर्जरा से अनंत वियोजक विरत एक मुनिराज की निर्जरा असंख्यात गुनी, उन मुनि महाराज की निर्जरा से एक अंतर मुहूर्त तक जो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ की विसंयोजना करता है अर्थात उसे अन्य कषाय रूप परिणमाता है, उसके एक अंतर मुहूर्त तक असंख्यात गुनी निर्जरा होगी। मुनि से भी एक अंतर मुहूर्त तक उसकी निर्जरा ज़्यादा होगी, चाहे वो अव्रती भी क्यों ना हो। फिर उससे ज़्यादा निर्जरा जो दर्शन मोहनी की छपना कर रहा है अर्थात छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रक्रिया में लगा है, उसकी असंख्यात गुनी निर्जरा होगी। और दर्शन मोहनी की क्षय में लगे हुए जीवों की जो निर्जरा है उससे असंख्यात गुनी निर्जरा उपशामक की होती है। उपशामक अर्थात जो चारित्र मोहनी का उपशम करने वाले 8वें 9वें 10वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, इनकी प्रति समय संख्यात गुणित असंख्यात गुणित श्रेणी रूप निर्जरा होती है। और उनकी निर्जरा से 11वें गुणस्थानवर्ती उपशांत मोह की निर्जरा होती है। 11वें गुणस्थान वाले की निर्जरा से छपक अर्थात 8वें 9वें 10वें गुणस्थानवर्ती छपक श्रेणी वाले मुनिराज की क्रमशः उत्तरोत्तर असंख्यात गुनी निर्जरा होती है। उनसे असंख्यात गुनी क्षीण मोह अर्थात 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज की होती है, और उससे असंख्यात गुनी निर्जरा केवली भगवान की प्रति समय होती है। और सबसे ज़्यादा निर्जरा कब होती है? जब वह समुद्घात करते हैं तब होती है। इस प्रकार निर्जरा की बात हुई। हाँ बोलिए। विसंयोजन शब्द जो है एक विशेष शब्द है। हमारी जो कषाय हैं ना, 4 कषाय हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। इनमें से 3 कषायों का तो क्षय होता है
अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, इनका तो विनाश हो जाता है। अनंतानुबंधी डायरेक्ट नहीं मिटती, बहुत जबर है। जबर समझते हैं ना, पक्की है। तो उसके लिए एक प्रोसेस करना पड़ता है, उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। और उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, तो उसको अन्न कषायों में परिवर्तित करते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को गलाकर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन में बदल देते हैं। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को गलाकर अन्न कषायों में परिणमाने की इस प्रक्रिया को विसंयोजना कहते हैं। ये एक प्रकार का संक्रमण है, पर इसे संक्रमण से हट कर के कहा गया इसलिए क्योंकि संक्रमण के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन विसंयोजना जिसकी की है उसकी वापस संयोजना हो सकती है, इसलिए इसको विसंयोजना। सारे कर्मों में एकमात्र अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ की विसंयोजना होती है, यानी उसका क्षय इसी रीति से होता है। अब मुनि महाराज 5 प्रकार के होते हैं, उनकी चर्चा। पुलाक बकुस कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। पुलाक बकुस कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 प्रकार के मुनि होते हैं। पुलाक किसे बोलते हैं? जो उत्तर गुणों की भावना से रहित हों, लेकिन कदाचित मूल गुणों में दोष लगाए। हालांकि मूल गुणों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी दोष पाया जाए, उनको बोलते हैं पुलाक। बकुश कहते हैं जो मूल गुणों का तो निर्दोष पालन करे, लेकिन शरीर और उपकरणों के प्रति आसक्ति रखने से कदाचित उत्तर गुणों में दोष लगा दें। फिर है कुशील, जो इसके 2 भेद हैं, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील जो है, जो उपकरण में शरीर आदि से पूरी तरह विरक्त ना हो, उसको बोलते हैं प्रतिसेवना कुशील। इन्हें अविविक्त परिवारा भी कहा है, ये परिवार से भी संसक्त रहते हैं। और कषाय कुशील सब कषायों को रोककर केवल संजलन मात्र जिनके पास रहता है वो कषाय कुशील कहलाते हैं। इसी प्रकार निर्ग्रंथ वे कहलाते हैं जिनको अंतर मुहूर्त के उपरांत केवल ज्ञान होने वाला है, अर्थात 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज निर्ग्रंथ कहलाते हैं। और स्नातक कहलाते हैं केवल ज्ञानी। ये सब सामान्य रूप से निर्ग्रंथ कहलाते हैं। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 प्रकार के निर्ग्रंथ हैं। सभी भावलिंगी होते हैं और सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में पाए जाते हैं। इनमें क्या अंतर है, तो बोलते हैं संयमश्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंगलेशोपादस्थान विकल्पतः साध्या। संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेशा और उपाद स्थान की अपेक्षा से इनके बारे में विचारना। जैसे संयम की दृष्टि से कहें तो पुलाक, पकुश और प्रतिसेवना कुशील के पास मात्र सामायिक और छेदोपस्थापना संयम होता है। कषाय कुशील के लिए सामायिक से लेकर सूक्ष्म सांप्राय, ये 10वें गुणस्थान तक जाते हैं। निर्ग्रंथ और स्नातक के पास यथाख्यात संयम होता है। श्रुत की दृष्टि से देखे जाए तो पुलाक और बकुश के लिए और प्रतिसेवना कुशील के लिए उत्कृष्ट ज्ञान होगा अभिन्न 10 पूर, और इनका जघन्य ज्ञान होगा अष्टप्रवचन मात्र। और कषाय कुशील निर्ग्रंथ जो होते हैं वे 14 पूर्व तक के ज्ञान होते हैं। इसी तरह प्रतिसेवना पुलाक और मूल गुण में विराधना कर देते हैं, और बकुश जो है शरीर उपकरणों में आसक्त रहने के कारण अपनी मूल गुण कदाचित अपने गुणों में दोष लगाते हैं। और कषाय कुशील जो होते हैं वो उत्तर गुणों की विराधना करते हैं। बाकी निर्ग्रंथ और स्नातकों में कोई प्रतिसेवना नहीं होती। ये सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में होते हैं। ये सभी भावलिंगी होते हैं। इनकी लेश्या में पुलाक आदि के लिए कदाचित 6 लेश्याएँ बताई है। निर्ग्रंथ और स्नातक शुक्ल लेश्या ही वाले होते हैं, और इनके उपाद स्थान ये सब स्वधर्मादिक स्वर्गों में ही उत्पन्न होते हैं। इनकी अपेक्षा से इनके विषय में विशेष जान लेना चाहिए। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ, निर्जरा हो गई। अब मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत छोटे में मोक्ष है। देखिए मोह आज एक बार का अवसर कर लीजिए पहले।
मोहक्षयात् ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम। मोहनी कर्म के क्षय से सबसे पहले मोह का क्षय होता है, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता है। पहले मोहनी का क्षय, फिर 3 घातिया कर्मों का क्षय, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, तो केवल ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान के बाद मोक्ष होता है। वो कैसे होता है? बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष। बंध के हेतुओं का अभाव और सतत चलने वाली निर्जरा के द्वारा कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो, संपूर्ण कर्मों के विनाश का नाम मोक्ष है। जहाँ बंध के हेतुओं का अभाव हो और नए कर्मों के आगमन की कोई संभावना नहीं हो, इसको बोलते कृष्ण कर्म। पूरे जड़ मूल एक छोटा सा भी अंश शेष ना हो, उसका नाम मोक्ष है। अब मोक्ष होता है तो क्या होता है? औपसमिकादि भव्यत्वानाम च। दूसरे अध्याय में जो 5 भाव बताए थे, औपसमिक छायिको भाव, उन सब का भी विनाश हो जाता है। औपसमिक और भव्यत्व, औपसमिक आदि और भव्यत्व को भी। लेकिन क्या सब चले जाते? कहते नहीं, कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है? तो कहते सुन लीजिए। अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्तेभ्य। उनके पास मोक्ष के बाद केवल सम्यक, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, ये 4 भाव बचते हैं। बाकी सब भावों का मोक्ष में अभाव हो जाता है। तदनंतर मूर्धम गच्छत्यालोकांतात्। मोक्ष होने के बाद आत्मा क्या करती है? तो कहते हैं मोक्ष होते ही आत्मा सीधे ऊर्ध्व गति को जाते हैं, क्योंकि ऊर्ध्वगमन आत्मा का स्वभाव है। कहाँ तक जाते हैं? लोक के अंत तक। लोक के अंत तक और ऊपर ही क्यों जाते हैं? तो इसके लिए 4 हेतु और 4 उदाहरण हैं। आगे के 2 सूत्रों को देखिए। पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच। आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाभु वदे रंडवीज वदग्नि शिखा बच्च। लाबू पाठ भी है, लाम्बू पाठ भी है, दोनों पाठ है। आप लोग पुस्तक में लाम्बू लिखा है, लाम्बू बोल दीजिए। आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाम्बू वदे रंडवीज वदग्नि शिखा बच्च। कह रहे ऊपर जाते क्यों जाते? कहते पूर्व प्रयोगात, पूर्व का प्रयोग होने से। क्योंकि उन्होंने अपने ध्यान की साधना में ऊर्ध्वारोहण, अपने चेतना के ऊर्ध्वारोहण का अभ्यास किया था। तो उस अभ्यास का फल ये है कि वो मोक्ष होता है तो सीधे ऊपर जाते हैं। नहीं समझ में आया? तो कहते असंगत्वात्, असंग होने से, अर्थात किसी भी प्रकार का संग परिग्रह उनके साथ नहीं होता है, इसलिए वो ऊपर जाते हैं। ये भी समझ में नहीं आया। बंधच्छेदात, बंधन के टूट जाने से, कर्म का बंधन था तो बंधन में जब तक थे तब तक संसार में थे, बंधन टूटा तो सीधे ऊपर गए। बोले ये भी समझ में नहीं आया। बोले तथागति परिणामात, वैसी गमन का परिणाम यानी स्वभाव होने से, यानी वैसा स्वभाव होने से वो ऊपर जाते हैं। बोले आपने 4 हेतु दिए, चारों हमको समझ में नहीं आया, तो चलो 4 उदाहरण देते हैं। आविद्य कुलाल चक्रवत, जैसे कुम्हार एक चाक को एक बार घुमा देता है तो वो चाक बार बार घूमता रहता है, देर तक घूमता है ना। आप लोग पंखे को देख लो, उनके ज़माने में पंखा होता तो पंखा ही का उदाहरण होता है। एक बार पंखा ऑन होने के बाद ऑफ होने पर भी पंखा घूमता रहता है। तो ऐसे ही उन्होंने पहले अपने अंदर के पंखे को ऑन किया था और मोक्ष हुआ, सीधे ऊपर चले गए। ठीक है, तो आविद्य कुलाल चक्रवत। बोले ये नहीं समझ में आया। तो क्या ठीक है। व्यपगत लेपा लाबूवत, लाबू बोलते हैं तुम्बी को। किसको बोलते हैं? तुम्बी को। उसमें मिट्टी लगा दो, मिट्टी का लेप लगा करके पानी में डालो तो डूब जाएगी, पर नीचे जाकर जब मिट्टी उसकी गल जाएगी तो लाबू अपने आप यानी तुम भी ऊपर आ जाती। तो आचार्य महाराज ने कहा जब तक आत्मा कर्म के मल से लिप्त था, संग था, संसार में था, अब कर्म मल छूट गया, असंग हो गया तो सीधे ऊपर चला गया। बोले ये भी समझ में नहीं आया।
कि बंधच्छेदात, बंधन के टूटने से उदाहरण एरंड बीजवत, एरंड की बीज की तरह। एरंड के बीज की तरह कैसे? तो एरंड का जो बीज होता है वो ऊर्ध्वमुखी होता है, उसका मुंह ऊपर होता है, लेकिन जब पक कर के चटकता है, एरंड का बीज जो अधोमुखी होता है, मुंह नीचे होता है, लेकिन जब पक कर चटकता है तो उसका बीज नीचे गिरने की जगह पहले ऊपर की ओर उछटता है। तो आचार्य महाराज देख लिए होंगे, उनने कहा हमारा उदाहरण काम का है, एरंड बीज जैसे बंधन टूटने से ऊपर की ओर जाता है, ऐसे ही आत्मा भी कर्म का बंधन टूटने से ऊपर जाता है। बोले नहीं समझ में आया, तो बोले चलो हम ज़्यादा नहीं समझाते, वैसा ही स्वभाव है, हम क्या करें? बोले कैसे? जैसे अग्नि की शिखा, अग्नि शिखा बच्चा, अग्नि की शिखा की तरह। अग्नि की शिखा सीधे किधर की ओर जाती है? तो ऊपर की ओर जाती है, ऊर्ध्व गति की ओर जाती है। अग्नि की शिखा में उसकी लौ जब हवा चलती है तो इधर उधर होती है, हवा नहीं है तो सीधे ऊपर की ओर। आत्मा का स्वभाव भी ऊपर की ओर जाना है, अग्नि की शिखा की तरह, लेकिन कर्म की वायु से प्रेरित होकर के इधर उधर जाते हैं। कर्म खत्म हो गया, आत्मा सीधे ऊर्ध्व गति की ओर जाती है। अब सवाल है, तो लोकांत तक ही क्यों जाते हैं, उससे आगे क्यों नहीं जाते हैं? तो कहते हैं धर्मासी काया भावा, उससे आगे धर्मास्ति काय यानी धर्म द्रव्य का अभाव है। गाड़ी तो वहीं तक जाएगी जहाँ तक पटरी नहीं तो कहाँ जाएंगे। आत्मा में शक्ति तो अनंत है, लेकिन अनंत शक्ति होने के बाद भी निमित्त रूप धर्म द्रव्य के अभाव में आत्मा का गमन ऊर्ध्व गति से आगे, ऊर्ध्व लोक से नहीं आगे नहीं होता। बहुत सारे लोगों में भ्रांति है कि आत्मा मुक्त होने के बाद मंडराती रहती, क्या होता? नहीं, वो यहाँ से सीधे जहाँ से मोक्ष होता है वहाँ से ठीक सीध में जाकर श्लोक के अंत भाग में अनंतानंत काल के लिए यथा तथा शिव परने की बात है, वो स्थिर बने रहती है। अब सिद्धों के बारे में यदि हमें जानना है तो कैसे जाने? तो कहते क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, गति की अपेक्षा, लिंग की अपेक्षा, तीर्थ की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा, प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ज्ञान के, प्रत्येक बुद्ध की अपेक्षा, बोधित बुद्ध की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा, अवगाहना की अपेक्षा, संख्या की अपेक्षा और अल्प बहुत की अपेक्षा हम सिद्धों के बारे में अपना दिमाग लगा सकते हैं। क्षेत्र से सामान्य रूप से सभी मनुष्य क्षेत्र से मोक्ष जाते हैं। मनुष्य क्षेत्र में भी कोई कर्मभूमि से, कोई भोगभूमि से, कोई अधोलोक सिद्ध, कोई मध्यलोक सिद्ध, कोई ऊर्ध्वलोक सिद्ध। सामान्यतः मध्यलोक सिद्ध ज़्यादा होते हैं, लेकिन किसी को कोई मुनि महाराज मेरू के तल में जाकर ध्यान लगा रहे हैं और वहाँ से उनको मोक्ष हो गया तो अधोलोक सिद्ध हो गए। किसी को उठा करके ऊपर कोई देवता ले गया, उपसर्ग कर लिया और उनको रास्ते में केवल ज्ञान हो गया तो ये ऊर्ध्वलोक सिद्ध हो गया। इस प्रकार क्षेत्र की अपेक्षा काल, सामान्य रूप से दुखमा सुखमा नाम के काल में मोक्ष होता है, लेकिन किसी किसी को तीसरे काल में भी मोक्ष हो जाता है, जैसे अदंत वीर को हुआ है ना। और इसी तरह दुखमा सुखमा काल में जन्म लेने वाले पंचम काल में भी मोक्ष जा सकते हैं। और आज भी मोक्ष है। क्यों मोक्ष है? क्योंकि कोई विदेश क्षेत्र में जन्म लिया हो, उनको कोई उठाकर यहाँ पटक दे तो हो सकता है इसी जंगल में किसी मुनि महाराज को मोक्ष हो जाए, अपन को पता ही नहीं लगे। समझ गए? वो हमको दिखेंगे नहीं। गति, कौन सी गति से जीव आकर, सामान्यतः तो मनुष्य गति से मोक्ष होता है, पर पूर्व में कौन गति से आए? तिर्यंच गति से, देव गति से, नरक गति से, मनुष्य गति से। ऐसा तीर्थ सभी तीर्थंकरों के, कोई खुद तीर्थंकर होकर सिद्ध होते हैं, कोई तीर्थंकरों के सानिध्य में सिद्ध होते हैं, कोई तीर्थंकरों के अभाव में सिद्ध होते हैं। उसकी अपेक्षा से तीर्थंकरों का लगाना। चारित्र तो सामान्य रूप से सब यथाख्यात चारित्र से मोक्ष जाते हैं, पर उससे पहले किन्हीं को 4 चारित्र था, किन्हीं को 5 चारित्र हुआ, यानी किन्हीं को परिहार विशुद्धि भी हो सकता है, किन्हीं को नहीं भी हो सकता। लिंग सभी भावलिंगी है, पुरुष लिंग से ही मोक्ष जाते हैं, समझ गए। लेकिन इस लिंग के पहले क्या थे? कोई स्त्री था, कोई पुरुष था, कोई नपुंसक था, ऐसा समझना। चारित्र हो गया, चारित्र की भी बात हो गई। प्रत्येक बुद्ध उन्हें कहते हैं जो सीधे अपनी आत्मा से जागते हैं, जिनको और किसी से कोई लेना देना, कि बिना परोपदेश से जो दीक्षित होते हैं उनको बोलते हैं प्रत्येक बुद्ध।
जो परोपदेश पूर्वक पर निमित्त से दीक्षित होते हैं उनको बोलते हैं बोधित बुद्ध। और हमारे आचार्य महाराज कहते हैं एक और है क्रोधित बुद्ध। कुछ लोग होते हैं टाइमली सो अपना उठ जाते समय पर बिस्तर छोड़ते हैं, वो सब प्रत्येक बुद्ध है। किन्हीं को जगाना पड़ता है, जगाने पर जागते हैं, वो बोधित बुद्ध है। और जो जगाने पर चिल्लाते हैं वो क्रोधित बुद्ध है ना, है ना। किसी किसी को जगा, अरे हमें क्यों जगा दिया, नींद डिस्टर्ब है, तो क्रोधित है। ये तो लौकिक जागृतता है। लेकिन आत्मा की जागृति जिनको अपने आप सहज संस्कार से हो जाए वो प्रत्येक बुद्ध, इन्हीं को स्वयंभू बोलते हैं, समझ गए। और बोधित बुद्ध है अर्थात जो दूसरों के उपदेश से जागे। ज्ञान, केवल ज्ञान तो सबको होगा, लेकिन केवल ज्ञान और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान सबको होगा। लेकिन किन्हीं को अवधि ज्ञान भी हो जाए, किन्हीं को मना परे ज्ञान हो, और किन्हीं को मति शुद्ध अवधि मना परे ज्ञान चारों ज्ञान पूर्व में हो। अवगाहना, सिद्धों की अवगाहना जो मोक्ष से पूर्व की अवस्था उसके अनुरूप होती है, तो कम से कम 3.5 हाथ, अधिकतम 525 धनुष, ये उनकी अवगाहना है। अंतर अर्थात कोई निरंतर सिद्ध होते हैं, कोई शांतर सिद्ध होते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं। एक मोक्ष गए, उसके बाद दूसरे गए, फिर तीसरे गए, निरंतर है। लेकिन अंतराल से गए उनको बोलते हैं शांतर। संख्या, कितनी संख्या में मोक्ष गए, एक साथ 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं। एक समय में अधिकतम 108 जीव मोक्ष जा सकते हैं। तो कितनों के साथ गए यह उनकी संख्या के ऊपर निर्भर करता है। और इनमें कौन किससे अल्प है, कौन किससे अधिक है, इन सब का आकलन अल्प बहुत है। इनकी अपेक्षा से सिद्धों के बारे में जानकारी ले लेना चाहिए। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र का ये 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। क्या बोल रहे हैं? केवल सम्यक और केवल दर्शन में अंतर पूछा आपने, बहुत अच्छा पूछा। केवल सम्यक यानी इसे हम छायिक सम्यक भी नहीं कहेंगे, जो परम सम्यक है। और केवल दर्शन यानी दर्शनावन कर्म के 6 से प्रकट केवल दर्शन, समझिए। छायिक सम्यक का ही सबसे निखरावा रूप केवल सम्यक, ठीक है। हाँ बोलिए, जल्दी से बोलो, थोड़ा माइक दोगे तब मेरे पास तक आवाज़ आएगी। बोलिए, पास आके बोल सकते हैं। हाँ, आठवें अध्याय में कैसे पहुंच गया आज, बोलिए। हाँ हाँ, क्या बोलना चाह रहे, बोलिए। 8वें अध्याय का 11वां सूत्र। हाँ, उसमें परघाता शब्द है, परघाता शब्द है इसमें। परघाता शब्द नहीं है, परघात के बाद आतप निकलेगा, तो परघात और आतप का आ घुस गया उसमें। नहीं तो वो अपने मतलब उदयपुर में इसको पराघाता करवाया था। पराघाता नहीं कहा था, मैं कहा था कि कुछ लोग इसे पराघात भी कहते हैं, मैंने नहीं करवाया। नहीं, शुद्ध करवाया था। नहीं, गलत शुद्ध किया आपने। परघात ही कर्म का नाम है, कहीं कहीं पराघात भी कहा जाता है, कन्फ्यूजन है, ठीक सुधार लीजिएगा। हाँ बोलिए, आखिरी। महाराज जी 9वें अध्याय में कषाय कुशील जो थे मुनिराज, उनकी परिभाषा में था जिनके मात्र स्वंजलन कषाय का उदय हो। तो महाराज जी जितने भी है मुनिराज 6 प्रकार के, पुलाक बकुच, सबके ही मात्र स्वंजलन कषाय का ही उदय सामान्य रूप से संजलन कषाय होता है, पर कभी कभी कोई उफान आ जाए, उफान आ सकता है, ये सब भावलिंग है, इस अपेक्षा से ऐसा कहा। चलिए यहीं रखते हैं, ठीक है। अब आप लोगों से कहना है कि आप लोगों ने पूरे तत्वार्थ सूत्र को अच्छे से सुना, समझा। आपकी स्वाध्याय में अगर थोड़ी रुचि जगी तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से जाने के बाद जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय कीजिए। और जैन तत्व विद्या के सारे व्याख्यान प्रामाणिक ऐप में आपको उपलब्ध है। अगर एक बार जैन तत्व विद्या को आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपके लिए जैन धर्म के किसी भी ग्रंथ में प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप कोई भी ग्रंथ खोल लेंगे वो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप जैन तत्व विद्या पढ़ें। जैन तत्व विद्या पढ़ने के उपरांत सर्वार सिद्धि की पूरी कक्षा प्रामाणिक ऐप में उपलब्ध है, आप उसे भी क्रमशः घर बैठे पढ़ सकते हैं। ये सुविधा आपको उपलब्ध है। आप अगर नियमित आधा घंटे का समय अपने लिए निकालें तो मैं कहता हूँ थोड़े ही दिन में आप जैन वाङ्मय में पारंगत हो सकते हैं।
ये अब आपकी रुचि पर है, आप इसे किस रूप में लेते हैं। स्वाध्याय की अभिरुचि जरूर रखनी चाहिए। अगर थोड़ा सा स्वाध्याय हमारे जीवन से जुड़ता है तो हमारे परिणामों में ज़बरदस्त परिवर्तन आता है और हमें उस तरफ ध्यान देना ही चाहिए। ओम शांति। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम ज्ञान श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मैं देख रहा हूँ यहाँ ब्रह्मचारी मोती जी विराजित हैं, जो वात्सल्य भवन जहाँ गुरु जी का वास चलता है वहाँ का पूरा व्यवस्था ये देखते हैं, इन्हीं के अंडर में ही है। चलिए आ जाइए। एक बार करतल ध्वनि से आ जाओ पास में। भाई मोती भाई का आप लोग अभिनंदन करें। ये वात्सल्य भवन की पूरी देख रेख अकेले, किसी और व्यक्ति को भी अपने साथ नहीं रखा। मैं देखता हूँ बहुत तत्परता से ये काम कर रहे हैं और त्यागी व्रतियों की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। आ जाओ आजा, श्रीफल तो चढ़ा दे। हाँ चलो यहाँ। ओम। चलिए ओ जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा रोशन ना गए तो पावे सुख चैन। 9 बार देखिए आज अनंत चतुर्दशी है। आज प्रतिक्रमण कोई भी मिस मत करिएगा। आज की तो विशेषता है, बृहद प्रतिक्रमण है, पर्यूषण की चतुर्दशी है। आप समय पर 4:45 पे करते हो ना, 4:45 पे आज अच्छे से कराइए। चलिए।